पूजा बनाइए, अपने कर्म को पूजा बना दीजिए। यही जीवन को निखारने का काम करेगा। यदि कर्म को पूजा नहीं बनाएंगे तो जीवन को नरकमय बना देगा। हर कार्य को यदि पूजा बनाएंगे तो जीवन में निखार आएगा, जीवन में सुंदरता आएगी, जीवन में सफलता होगी। असफल क्यों है? हम दूसरे देवी देवता पर दोषारोपण करते हैं, दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं, इसके कारण हम असफल हो गए, इसके कारण असफल हो गए। सब कबीर कहते नहीं, असफल होने की आप ही मूल है, असफल होने की आप ही मूल में है। तो क्या है? तो कर्म को सुंदर कर लेंगे, कर्म को अच्छा कर लेंगे, कर्म को विचार पूर्वक करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। सब कबीर कहें, करहु विचार दुख जाए, सब दुख जाए, सब दुख की बात करते हैं। कितना होगा? इशारा दीजिएगा, हो जाएगा, हो गए 10:30। तो सब कबीर कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाए। सदु कबीर कहते हैं, जितने दुख आपके जीवन में, सब दुख, सब विशेषण लगाते हैं, यहाँ सब विशेषण लगाए हैं। जो भी दुख है उन सारे दुख को सदु कबीर क्या कहते हैं? करहु विचार सब दुख जाए। आप विचार पूर्वक जीवन जिएंगे तो सारा दुख आपके जीवन से दूर भाग जाएगा, कोसों दुख दूर भाग जाएगा। लेकिन हम विचार पूर्वक कार्य को नहीं करते हैं। विचार पूर्वक कार्य नहीं करने की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में कला है, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में और जितनी भी परेशानी है वो सारी परेशानी क्या है? बिना विचार की। यदि विचार पूर्वक जीवन जिएंगे तो सारी परेशानी कोसों दूर भाग जाएगा, गंगा का उस पार भाग जाएगा। जब हम विचार पूर्वक जीवन जिएंगे तो हम लोगों को विचार पूर्वक जीवन जीना चाहिए। उठत बैठत हर गए, उठते हैं तो विचार पूर्वक, बैठते हैं तो विचार पूर्वक, खाते हैं तो विचार पूर्वक। यदि भोजन हम विचार पूर्वक नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। भोजन खाने का 4 रोटी है, हम खाएंगे 6 रोटी तो बीमार पड़ेंगे, पेट बीमार होगा। तो सब कबीर कहते हैं, हर कार्य को विचार पूर्वक कीजिए। भोजन खाते हैं तो विचार पूर्वक, सोते हैं तो विचार पूर्वक। आप रात दिन 24 घंटा सोए रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। तो विचार पूर्वक सोइए, समय से सोइए, समय से जागिए। विचार पूर्वक हर कार्य को करते हुए सुखी और शांति जीवन जी सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जीवन को खिला सकते हैं, जीवन में निखार आ सकते हैं। तो सदु कबीर कह रहा था, मैं कह रहा था कि कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछोड़न दुहे लड़ा, जस के चुनी तजत भुवन। कनक कामनी में जो आप भूले हुए हैं, ये भूलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सांप की केचुली आने और जाने में दोनों में कष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार माया का जो हम लोग संग्रह करते हैं, ईश्वर का जो संग्रह करते हैं, धन दौलत का जो संग्रह करते हैं, प्राणियों से जो मोह करते हैं, ये मिलने में भी परेशानी है, मिलने में भी दुख देगा और बिछोड़ने में भी दुख देगा। इसलिए हम लोगों को इससे ऊपर उठकर आत्मस्थ होकर, आत्म शांति में जीवन जीकर, सदाचार में जीवन जीकर, सद्गुण में जीवन जीकर, प्रज्ञा में जीवन जीकर, ज्ञान में जीवन जीकर, इससे ऊपर उठकर हम जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन को अच्छा बनाएं, जीवन को आनंदमय बनाएं, जीवन को मंगलमय बनाए। कब बनेगा? जब इससे ऊपर उठकर हम मोह रहित जीवन जिएंगे, मोह रहित जीवन जिएंगे, आसक्त रहित जीवन जिएंगे, तब हमारा जीवन सुंदर और सफल हो सकता है। तो रात काफी हो गई है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी व्यक्ति सुखी हो, सभी व्यक्ति स्वस्थ हो। इसी मंगल कामना के, इसी शुभ वचन के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हमारे पहले के यही विचार हम सभी को किया। अब हम सभी लोग खाली आरती में भाग लेकर अपना